Hello students, welcome to your own channel Science Classes by Munjal sir. Students, today I am facing too much acidity problem. Would you like to suggest me? Out of these options, what should I take as a remedy for acidity problem? A option is lemon juice, B option vinegar, C option baking soda solution. Leave your suggestion in comment box, I will check there. Let's move to our new chapter, acid, bases and salts. In 9th class you have studied about elements, compound and mixture. So all the compounds can be classified into three main categories on the basis of taste. तो बेटा ध्यान रखना है, टेस्ट के बेस पे हम जो है इसको we are going to classify into three categories. First is acids, bases and third one is salts. In 7th class we have studied acids are sour to taste. कैसे होते हैं बेटा? खट्टे होते हैं, sour to taste. और bases क्या होते हैं? bases are bitter in taste, कड़वे होते हैं. और salts कैसे होते हैं बेटा? salty. तो salty जो है ये भी एक टेस्ट है, जैसे आप जानते हो कॉमन सॉल्ट के बारे में, ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सोल्टी होता है. अब बेटा ये जो एसिड बेसिस, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक इन नेचर है, कौन सा बेसिक इन नेचर है, तो इसके लिए आपने टेस्ट करना नहीं है, क्योंकि सम कंपाउंड्स में बी पॉइजनस एंड इट विल बी वेरी डेंजरस टू टेस्ट एनी केमिकल सब्सटेंस. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है बेटा? इसकी नेचर को चेक करने के लिए वी नीड इंडिकेटर्स. क्या चाहिए हमें इंडिकेटर्स चाहिए. लेट्स सी व्हाट आर इंडिकेटर्स. स्टूडेंट्स, इंडिकेटर, एन इंडिकेटर इज अ डाई which tells the acidic or basic nature of the given solution or substance by changing its color or odor. तो बेटा ये क्या है? इंडिकेटर जो है वो एक डाई है, एक एक्सट्रैक्टेड कलर है जो आपको बताएगा कि आपको टू सब्सटेंसेस आर गिवन, वेदर इट इज एसिड और बेस. तो ये कौन बताएगा? ये इंडिकेटर बताएगा. बाय सडन चेंज, किसका चेंज कर देगा? खुद का चेंज कर देगा वो, कलर या उसकी अपनी स्मेल को चेंज कर देगा. इससे पता चलेगा कि हमें ये जो सब्सटेंस दिया गया चेक करने के लिए वो एसिडिक है या बेसिक है. तो बेटा इसका जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है वो है लिटमस. ठीक है, तो ऑल द इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेन थ्री कैटेगरीज. तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी है बेटा? पहली हम लिखते हैं नेचुरल कैटेगरी, नेचुरल इंडिकेटर, देन सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक, देन ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. तो ये बेटा थ्री कैटेगरीज हैं. ऐसे इंडिकेटर्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर, जो नेचर से मिलते हैं बाय प्लांट्स, ठीक है, तो वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स. तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जो है वो लिटमस ही है बेटा. आपने पढ़ा हुआ लिटमस के बारे में. तो लिटमस पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल है और लिटमस सॉल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है. अब ये एक्सट्रैक्ट किससे होता है? प्लांट्स. कौन से प्लांट से? लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेंस. तो लाइकेंस क्या होते हैं बेटा? ये कौन से प्लांट्स हैं ये आप लोग जानते हैं. लाइकेंस आर द प्लांट्स विच शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंगस. तो एल्गी और फंगस के जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनते हैं लाइकेंस, उनसे ये लिटमस को फाइंड किया जाता है. ठीक है, और नेक्स्ट जो है आप जानते हैं इसके बारे में टर्मरिक. तो टर्मरिक पाउडर हम घरों में यूज करते हैं. ठीक है, तो वो टर्मरिक पाउडर जो येलो कलर का होता है बेटा, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है. देन आपने 7th क्लास में पढ़ा था बेटा हिबिस्कस, चाइना रोज. तो इसके जो पेटल्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं चाइना रोज के, तो उससे भी हम नेचुरल इंडिकेटर बनाते हैं. देन आप इसका नोट कर सकते हैं रेड कैबेज, इसको भी जो है आप यूज कर सकते हैं एज अ नेचुरल इंडिकेटर्स बनाने के लिए. अब बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, द इंडिकेटर्स विच आर मैन मेड एंड मेड इन द लेबोरेटरीज. तो वो कौन सा होता है बेटा? तो आपके सिलेबस में जो दो हैं वो आप नोट कर सकते हैं. पहला जो है मेथाइल ऑरेंज. कौन सा बेटा? मिथाइल ऑरेंज. इसका कलर ऑरेंज ही होता है बेटा, नेचुरल कलर, यानी खुद का जब ये न्यूट्रल होता है तो ऑरेंज कलर होता है. देन फिनोल्फथैलीन. क्या नाम है बेटा? फिनोल्फथैलीन. फिनोल्फथैलीन ट्रांसपेरेंट होता है, पानी की तरह होता है, ये सिंथेटिक है. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो बेटा ये हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड है, स्मेल से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है. तो बेटा क्या होगा कि द इंडिकेटर्स विच टेल अबाउट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स ऑर्डर. तो अपनी स्मेल को चेंज करके ये बता देंगे बेटा. तो उसके एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं. फर्स्ट जो है बेटा अनियन, जो आप लोग घरों में यूज करते हैं, खाते हैं बेटा, अनियन. देन सेकंड जो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, वनीला एसेंस,
वनीला एसेंस, तो बेटा ये नेचुरल और मैनमेड दोनों ही हो सकते हैं। और थर्ड वन जो है क्लोव ऑयल, तो ये भी प्लांट से हम मिल जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स के बारे में यहाँ मैं डिस्कस कर देता हूँ कि किस तरह से अपना कलर या ऑर्डर चेंज करके हमें बताते हैं कि ये गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। तो बेटा जो लिटमस है इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन प्लांट्स, ये हमने पढ़ लिया है। तो ये न्यूट्रल कंडीशन के अंदर जिसका कलर होता है बेटा वो होता है पर्पल, यानी कि जब ये कॉन्टैक्ट में नहीं है एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में तो इसका कलर पर्पल या मोव कलर होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटमस पेपर और सॉल्यूशंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। वन इज रेड लिटमस एंड सेकंड इज ब्लू लिटमस, ठीक है ना बेटा। तो रेड लिटमस जब बेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे, यानी कि बेसिक सब्सटेंस या बेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो रेड लिटमस टर्न हो जाएंगे बेटा ब्लू के अंदर। तो यहां आपने याद रखना बेस इज टर्न रेड लिटमस ब्लू। और ब्लू लिटमस तो बेटा मैं बता रहा हूं आपको, चाहे पेपर की फॉर्म में है चाहे सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ब्लू लिटमस कम्स इन द कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड देन इट टर्न्स क्या हो जाता है बेटा, तो रेड हो जाएगा। तो एसिड क्या करते हैं, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो ब्लू को रेड कर देते हैं एसिड, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये बता देंगे अपना कलर चेंज करके कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके बेटा। टर्मरिक पाउडर यानी कि जो हल्दी हम घरों में यूज करते हैं, तो इसका जो न्यूट्रल कंडीशन में कलर होता है बेटा वो येलो होता है। तो बेटा जब ये एसिड के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है ना, तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले मैं बेसिक जो कलर चेंज हो रहा है वो बता देता हूं। जब ये टर्मरिक पाउडर यानी कि आपके कपड़ों के ऊपर कोई स्टेन लग गया, येलो स्टेन ऑफ करी लग गया आपके, ठीक है ना, तो जैसे ही आप उस पर रब करते हैं, क्या सोप रब करते हैं, तो सोप के अंदर क्या होता है बेटा, बेस होता है। सोप के अंदर क्या होता है, बेस। तो बेस के कांटेक्ट में आते ही ये जो येलो स्टेन होता है बेटा ये रेडिश ब्राउन हो जाता है। कौन सा कलर हो जाता है बेटा, रेडिश ब्राउन, बहुत ज्यादा रेडिश हो जाता है, ठीक है ना। किसके कांटेक्ट में आने में, सोप के कांटेक्ट में आने से, यानी उसके अंदर बेस होता है। तो उसके बाद अगर इसको आप पानी से धोते जाओगे, बार बार रेडिश हो गया उसको धोते जाओगे, तो वापस ये क्या हो जाएगा, येलो कलर आ जाएगा, क्योंकि जो बेस का असर था वो आपने खत्म कर दिया, ठीक है। या आप इसके साथ इसके कांटेक्ट में जो है बेटा वापस कोई एसिड ले आए, जब एसिड ले आओगे तो जो बेस का जो इफेक्ट होगा वो खत्म हो जाएगा, तो वापस जो है वो येलो स्टेन रीअपियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि टर्मरिक पाउडर जिसका येलो कलर होता है बेस के कांटेक्ट में आने पे वो रेडिश हो जाता है, और एसिड के कांटेक्ट में आने से ये कोई कलर चेंज नहीं करता, ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मैथिल ऑरेंज की बात कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों क्या थे, ये दोनों तो हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब जो आगे मैं बात कर रहा हूं ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। मैथिल ऑरेंज इन न्यूट्रल कंडीशन में इसका कलर जो होता है वो ऑरेंज कलर होता है बेटा। ये क्या कलर है, ऑरेंज कलर है। अब इसको हम कांटेक्ट में लाएंगे, पहले एसिड के कांटेक्ट में ले आएंगे, तो जब एसिड के कांटेक्ट में मैथिल ऑरेंज आएगा तो इसका ऑरेंज कलर जो है और डार्क हो जाएगा, तो ये रेड या पिंक कलर का हो जाएगा बेटा। रेड भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको बुक्स के अंदर, पिंक भी मिल सकता है। और जब इसको बेस के कांटेक्ट में या बेसिक जो है कोई भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा तो ऑरेंज कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, यानी कि वो येलो कलर देगा, ठीक है बेटा। इस तरह से अपने कलर चेंज करके बता देते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। फिनोल्फ्थैलिन जो है न्यूट्रल कंडीशन के अंदर जो होता है बेटा कलरलेस होता है। कौन सा होता है बेटा, ये पानी की तरह ट्रांसपेरेंट कलरलेस होता है। तो जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है फिनोल्फ्थैलिन तो ये बेटा पिंक कलर दे देता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो फिनोल्फ्थैलिन कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ बेस एंड गिव्स पिंक कलर। अब हम बात करेंगे एसिड की, तो एसिड के आने पे नो चेंज मतलब जो कलर था इसका कलरलेस वही कलर रह जाता है, कलरलेस, ठीक है बेटा। तो इन सब इंडिकेटर्स कैसे काम करते हैं, कौन सा कलर किसमें चेंज होता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसी के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स को।